अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी 3 आदतें या संस्कार हमें अपने बच्चों में या जो बच्चे हमारे आसपास हैं उनमें डालने चाहिए, तो उनमें से सबसे पहला संस्कार मैं बोलूंगा टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। वो अगर डाल सकते हैं, आप बोलेंगे यार बच्चे में क्या अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप डाल सकते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं कि बच्चे का मतलब 5-6 साल 7 साल की उम्र है, बच्चे का बस्ता हल्का भी है तो माँ बाप उस बस्ते को ले जा रहे हैं। अगर बच्चे का बस्ता यानी स्कूल बैग बहुत हैवी है, ऑफ कोर्स यू शुड शेयर, बट उन्होंने क्या कर रखा है, बच्चे का स्कूल बैग भी उठा रखा है, पानी की बोतल भी उठा रखी है। एटलीस्ट पानी की बोतल बच्चे को पकड़ाना शुरू करें। उसको आप एक मैसेज दे रहे हैं, एक आदत डाल रहे हैं कि लाइफ में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। मैं देखता हूँ कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, गेट पे बस आती है, गेट 600 मीटर की दूरी पर है, उसे कार से ड्रॉप करने पेरेंट्स जाए। क्यों भाई, इतनी ज़्यादा सुविधा क्यों देना चाह रहे हो उसको? तुम 600 मीटर चल के जा सकता है बहुत आसानी से वो, तो उसको ड्रॉप करने 600 मीटर 700 मीटर कार का प्रयोग किया जा रहा है। व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू दिस किड? आप उसको कितना आराम तलब बना देंगे। जिंदगी आज टफ है, कल टफर होने वाली है, और आप अपने बच्चे को आज वीक और कल के लिए वीकर बनाते चले जा रहे हैं। वो कैसे एडजस्ट करेगा समाज के अंदर? तो पहली चीज अगर आपको सिखानी है, छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे को अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप लेना सिखाइए। दूसरी चीज, बच्चे को सबकी रेस्पेक्ट और सबसे सीखने के लिए हमेशा विनम्र नहीं करा सिखाइए। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे माली है, चाहे ड्राइवर है, बच्चे को सिखाइए कि ये आपसे उम्र में बड़े, इनको विश करो। बच्चे के अंदर से ह्यूमिलिटी पैदा होगी, और जो व्यक्ति हम्बल होता है प्रकृति उसे सबसे ज्यादा सिखाती है, और जो हम्बल नहीं होता प्रकृति उसे भी सिखाती है, लेकिन दांत मार मार के सिखाती है। तो एक हाथ पे मैंने सिखाया अकाउंटेबिलिटी ओनरशिप सिखाओ, उससे बच्चा आपका मजबूत बनेगा। दूसरे हाथ पे मैंने बताया कि उसको ह्यूमिलिटी सिखाओ, रेस्पेक्ट करना सिखाओ, उससे बच्चा लचीला बनेगा। मजबूत और लचीला बांस होता है, इसलिए जिंदगी के किसी भी थपेड़े में, किसी भी आंधी में बांस कभी जड़ से नहीं उखड़ता। आपने कभी बांस को जड़ से उखड़ते हुए नहीं देखा। तीसरी चीज, अगर आप बच्चे में डाल सकते हैं तो रीडिंग की हैबिट जरूर डालें। बहुत सारी कॉमिक्सेस हैं जो अब कॉमिक्स का और उसका ज़माना ख़त्म सा हो गया, क्योंकि सारी चीज़ तो आईपैड पे आ गई, मोबाइल में आ गई। और आईपैड और मोबाइल जितना आप बच्चे से दूर रख सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करूँगा, दैट इज़ नेटफ्लिक्स पे है, उसका नाम है सोशल डायलेमा। वो ज़रूर देखें। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन्होंने ये इंस्टाग्राम, जिन्होंने ये गूगल और जिन्होंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया बनाए हैं, वो अपने बच्चों को 10वीं क्लास तक फ़ोन भी यूज़ नहीं करने देते और सोशल मीडिया पे नहीं जाने। अभी तो खैर कुछ कंट्री भी आ गए जहाँ पर इंटरनेट बच्चों के लिए बैन कर दिया। बुद्धिमान बने। आई गो ऑन मॉर्निंग वॉक एंड सी कि बच्चे को प्रैम में घुमा रहे हैं और उसके आगे आईपैड लगा रखा है और उसमें तो कुछ राइम्स चल रहे हैं। 6 महीने का बच्चा है, आईपैड को देखते देखते बड़ा हो, जिसे प्रकृति को देखना, घुमा रहा है बाहर, अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चा प्रकृति से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो इंटरेक्टिव मशीन के साथ है। 3 चीजें मैंने आपसे शेयर की। अगर बच्चों को देनी है तो 3 चीजें आप दें। अकाउंटेबिलिटी ओनरशिप सिखाएं, रेस्पेक्ट करना सिखाएं, विनम्र बनना सिखाएं, और पढ़ने की आदत किसी फॉर्म में डालें, क्योंकि जो रीडिंग दे सकती है वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती, और जो व्यक्ति सेल्फ रीडिंग करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक उदाहरण मैं आपको देता चलूँ, मतलब मैंने तो कोई ऐसा बड़ा लीडर देखा नहीं जो खूब ना पढ़ता। लीडर का मतलब जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में लीडर हैं या वर्ल्ड के जाने माने लीडर हैं। बिल गेट्स को कहते हैं कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन बिल गेट्स के बारे में ये कोई नहीं बताता कि जिस दिन से कॉलेज से ड्रॉप हुआ है बिल गेट, 1 बुक पर वीक पढ़ता है। ये 3 आदतें अगर आपने बच्चे में डाल दी, आपका बच्चा दुनिया की किसी भी चैलेंज को हंसी खुशी झेलने के लिए आप तैयार हैं। ये स्कूल कॉलेज कोई सिखाएगा नहीं।
ये जिम्मेदारी आपकी, आपको सिखाना। अगर आप बड़े भाई बहन हैं, अगर आप माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, ताई, ये आप ही की जिम्मेदारी। आई विश स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर योर किड्स। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी